बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है निशिकांत दुबे ने कि आज झारखंड के लोगों का मान सम्मान हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने लापता होकर मिट्टी में मिला दिया। और झारखंड के पूर्व और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि झारखंड के लोगों से मार्मिक अपील, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री केंद्रीय एजेंसियों के डर के मारे पिछले करीब 40 घंटों से लोक लाज त्याग कर लापता हैं और चेहरा छुपाकर भागे भागे फिर रहे हैं। ये न सिर्फ मुख्यमंत्री की निजी सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की सुरक्षा, इज्जत, मान सम्मान भी खतरे में है। जो कोई भी बिना विलंब हमारे इस होनहार मुख्यमंत्री को सकुशल खोज कर लाएगा, उसे मेरी तरफ से 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो जब हेमंत सोरेन मिले नहीं हैं, उस खबर पर अब विपक्ष जो है हेमंत सोरेन पर जमकर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो हेमंत सोरेन जो है उनके घर पर दिल्ली आवास जो है वहां पर मौजूद है। मुकेश, क्या जानकारी मिल रही है? हेमंत सोरेन कहीं मिले हैं या नहीं मिले? क्योंकि अब तो उनके ऊपर उनके जो विपक्षी हैं वो इनाम तक रख रहे हैं उनको खोज कर लाने वालों के लिए। देखिए, ताज़ा अपडेट ये है जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि हेमंत सोरेन झारखंड पहुंच गए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर ना तो उनकी पार्टी के लोग कंफर्म कर रहे हैं और ना ही कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आया है, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही कि हेमंत सोरेन झारखंड पहुंचे हैं। कुछ ही देर में साफ ये हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ देर बाद वो अपने जो एमएलएज हैं उनके साथ एक मीटिंग करने वाले हैं, तो कुछ ही देर में आधिकारिक जानकारी मिल सकती है। लेकिन ऐसी जानकारी आ रही कि हेमंत सोरेन गुपचुप तरीके से झारखंड पहुंच गए हैं। दूसरी बात यह कि जो ईडी है वो लगातार उनकी तलाश कर रही है। ईडी ने कल जो छापेमारी की थी, उस छापेमारी में 36 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है और साथ में एक BMW कार जो उनके शांति निकेतन के इसी घर के बाहर खड़ी हुई थी, उस कार को जब्त कर लिया गया था। और ये कहा जा रहा है कि वो कार बेनामी संपत्ति से खरीदी हुई कार है। हालांकि टीम जो ईडी की टीम है वो अभी रात में यहां से निकल गई थी, लेकिन कल पूरे दिन छापेमारी हुई। कल टीम सुबह 7:30 बजे यहां पर पहुंच गई थी, लेकिन ईडी की टीम के पहुंचने के पहले ही हेमंत सोरेन यहां से निकल गए थे। इसके बाद उनको तलाशते हुए ईडी की टीम झारखंड भवन गई और साथ में जो उनके पिता का आवास है मोतीलाल नेहरू मार्ग पर, वहां गई। वहां भी वो नहीं मिले। उनके ड्राइवर को डिटेन किया गया, उनके तमाम कर्मचारियों से पूछताछ हुई, लेकिन हेमंत सोरेन का कोई भी सुराग ईडी की टीम को नहीं मिल सका। कल सुबह उनको अपने चार्टर्ड प्लेन से झारखंड निकलना था, लेकिन वो प्लेन अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है। तो वो किस रास्ते से झारखंड पहुंचे हैं ये अभी साफ नहीं है। लेकिन फिलहाल जो ईडी की टीम है वो उनकी तलाश कर रही थी, क्योंकि जो ईडी है उसका ये दावा है कि जो ज़मीन घोटाला है उस पूरे मामले में कुछ नई जानकारियां आई हैं और उन नई जानकारियों के बेसिस पर हेमंत सोरेन का बयान दर्ज करना था। लेकिन जैसे ही टीम यहां पर पहुंची वो यहां से निकल गए हैं। तो कुल मिलाकर हेमंत सोरेन कहां हैं ये अब तक साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों के हिसाब से ये जानकारी मिल रही कि वो गुपचुप तरीके से झारखंड रांची पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में अपने जो एमएलएज हैं उनके साथ एक मीटिंग करने वाले हैं।